मोदी जी हों या मदनी, मलाइका हो या विपाशा, यूं ही नहीं है सूर्य नमस्कार इन सब का पसंदीदा व्यायाम। आइए सबसे पहले शिल्पा की बात सुनते हैं। और से दैट माय फेवरेट इज द सूर्य नमस्कार। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं ब्रेथ पे, एंड देन यू कैन आल्सो वार्म अप। तो बॉडी पूरी मतलब खुल जाती है। आप 8 बार कर लो सूर्य नमस्कार तो यू फील लाइक योर ब्लड इज स्टार्टिंग टू रश थ्रू योर वेन्स एंड यू फील एनर्जाइज्ड। मलाइका भी सूर्य नमस्कार की फैन है। Let's start with the Surya Namaskar. In yoga, the most beneficial aspect of yoga is the Surya Namaskar. So we'll do all. विपाशा बसु का भी ये फेवरेट व्यायाम है। जैकलिन फर्नांडीज के दिन की शुरुआत भी सूर्य नमस्कार से ही होती है। And then I get in a good stretch. क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को भी सूर्य नमस्कार बहुत पसंद है। Surya Namaskar, Indian pacer Mohammad Shami has come out in support of the cricketer and backed him for performing yoga, saying, proud of you, Kev. Bhai, kya baat hai? Good for health. Surya Namaskar is a complete workout for the physical system. These two gents taking on the trolls on social media and doing it with such dignity. Mohammad Kaif and Mohammad Shami not just batting for each other, but hitting the trolls out of the park. मौलाना मसूद मदनी ने भी वर्जिश यानी कसरत के रूप में सूर्य नमस्कार का बहुत अभ्यास किया है। देखिए, उसको वर्जिश के तौर पर मैंने भी बहुत दिन किया है इसे, और ये आसान नहीं है करना सबके लिए। पहले दिन 21 जून से शुरू कर रहे हैं और किसी को खड़ा कर दें उसकी तो कमर जाएगी, बेचारा फिर अस्पताल में रहेगा 3 महीने। ये तो पहले 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जाकर के आदमी इस पोजीशन पे आता है कि वो सूर्य नमस्कार कर सके। एक कहावत है कि नित्य करने के लिए ऐसा व्यायाम चुनो जिसे बुढ़ापे तक कर सको। तब मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में था और वहाँ बहुत से योगियों से मिलने का सौभाग्य मिलता था। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे योगी जिनकी उम्र 80-85 साल हुआ करती थी, उनसे मैं मिलता था और मेरा एक प्रश्न सभी से रहता था कि इस अवस्था में आप इतने फिट कैसे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें से अधिकांश योगी केवल एक बात बोलते थे कि इस उम्र में भी वो एक बार सूर्य नमस्कार तो कर ही लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार कितना इम्पोर्टेंट है तब मुझे इसका एहसास हुआ और उसके बाद ही मैंने सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करना प्रारंभ किया। आखिर बॉलीवुड के कलाकार सूर्य नमस्कार के दीवाने क्यों हैं? और जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर सुंदर सी मूर्ति बना देता है, ऐसे ही सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को सुंदर सुघड़ बना देता है। और जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, अगर सूर्य नमस्कार के पीछे वो दीवाने हैं तो उसके पीछे यही कारण है
कि पूरे शरीर को तराशने का काम करता है ये सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की इस विशेषता को जरूर जानना चाहिए। होता क्या है कि आमतौर पर आपने कोई एक्सरसाइज शुरू की, रनिंग शुरू की, जॉगिंग शुरू की, आप बाहर बारिश शुरू हो गई या बहुत ठंड हो गई, आप ब्रेक हो जाता है आपका रूटीन। लेकिन अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, चूंकि इंडोर है तो इसका रूटीन ब्रेक नहीं होता है, टाइम बहुत कम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमें ऐसा व्यायाम चुनना चाहिए जो कम से कम टाइम में हो सके और उसे हम छोड़ें ना। सूर्य नमस्कार कितनी बार करना चाहिए? अब बात आती है कि हमें कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए। तो व्यायाम का नियम आयुर्वेद में बताया गया है, अर्धशक्ति व्यायाम ही करना चाहिए। यानी कि अगर पूरी ताकत लगा करके मान लीजिए आप 10 सूर्य नमस्कार कर पाते हैं पूरी ताकत लगा करके, तो आपको रोज 5 से अधिक सूर्य नमस्कार नहीं करने हैं। गर्मियां और बरसात में सूर्य नमस्कार की संख्या और भी कम करनी चाहिए। और चूंकि गर्मी और बरसात में शरीर का बल बहुत घट जाता है, इसलिए इन दो मौसम में आपको 5 से भी कम सूर्य नमस्कार करने होंगे। अगर आप पूरी ताकत लगाकर 10 कर पाते हैं तो। छोटे बच्चे भी इसे बड़े आराम से कर लेते हैं। गुरु चरणनु में ध्यान लगाओ, गुरु चरणनु में ध्यान लगाओ, ऐसी सुमति दे मेरे दाता, गुरु चरणनु में ध्यान लगाओ, गुरु चरणनु में ध्यान। अगर अब आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चों को भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो सबसे पहले स्वयं आपको सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ कर देना चाहिए, फिर धीरे धीरे बच्चों को सिखाना आसान हो जाता है। चलिए अब आपको सूर्य नमस्कार का सही तरीका बताते हैं। आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हों, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं।
ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इन सावधानियों का भी ध्यान रखें। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है। तो इस अच्छे काम को कीजिए आज से ही प्रारंभ।